हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग किरण पब्लिकेशन का जो समान अध्ययन का बुक लॉन्च किया गया है, उसी बुक को कवर कर रहे हैं। और आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से फिजिक्स टॉपिक का जो इस बुक में एमसीक्यूज दिया हुआ है उसी को कवर करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले ही बता चुके हैं कि इसमें फिजिक्स टॉपिक से टोटल 585 एमसीक्यूज इस बुक में दिया हुआ है। तो आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 267 से लेके क्वेश्चन नंबर 416 तक के एमसीक्यूज कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज के वीडियो का यहाँ पे पहला क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तित किरण कहाँ से गुजरेगी? तो परावर्तित किरण कहाँ से गुजरेगी? सही आंसर इसका हो जाएगा परावर्तित किरण जो है फ्रेंड्स, यह जो इसका हो जाएगा वो फोकस से गुजरेगी। ठीक है, किससे गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। तो ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए, इसमें कह रहा है कि एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न होता है। अगर विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? नया चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो देखिए, नया चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या हो जाएगा? इसमें 2b हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 269। देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि दो वृत्ताकार कुंडलियां जिनकी त्रिज्या ए है से क्रमशः I और 2I धारा प्रवाहित होती है। दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना निम्न में से किससे होगी? तो सही हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 270। और देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किस लेंस की क्षमता +0.5 डायोप्टर है? तो इसका सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। यह एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। ठीक है, जिसकी फोकस दूरी कितना यहाँ पे हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 271। और इसमें कह रहा है कि आपतन का कोण इनके बीच का कोण है। आपतन का कोण इनके बीच का कोण है। तो देखिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि आपतित किरण तथा दर्पण की सतह, दूसरा है परावर्तित किरण तथा दर्पण की सतह। इसका दो ऑप्शन और दिया हुआ है, पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। देखिए इधर दो ऑप्शन यहाँ पे और दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 में है सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण, और 4 में है सतह पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण। तो इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और इसमें कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? तो सही हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, यानी कि धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है कि विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण पट्टी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या कहा जाता है? वर्ण पट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए इसमें यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो त्वरण का मान जो है इसका यहाँ पे जो निकल के आएगा वो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। और इसमें कह रहा है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है? पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो इसका जो कारण हो जाएगा वो यहाँ पे देखिए विश्राम जड़त्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, क्या होता है? विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया है फ्रेंड्स,
देखिए इसमें कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ1 से चलकर दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2 है में प्रवेश करती है। अगर आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटे साइन R का मान यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, μ2/μ1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है कह रहा है कि दोनों द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान यहाँ पे क्या होगा। तो इसका जो मान निकल के आएगा वो यहाँ पे निकल के आएगा G/2 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इसमें कह रहा है कि कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर पर घंटा से 36 किलोमीटर पर घंटा कर देता है, तो बल का मान क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बल का जो मान इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा 0.25 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे कह रहा है कि जब दो समानांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो, जब दो समानांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो सही हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 कि वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ कह रहा है इसमें कि लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या होगा। तब पानी का स्तर क्या होगा, तो देखिए पानी का स्तर जो है तब वही रहेगा, यानी कि कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि आकाश में उड़ते पक्षी में होती है। आकाश में उड़ते पक्षी में क्या होती है, तो सही हो जाएगा इसका यहाँ पे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों हो जाएगा। आकाश में उड़ते पक्षी में क्या होते हैं, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि गति के सूत्र s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर में s का मतलब क्या होगा। s का मतलब क्या है, तो इसमें s का जो मतलब होता है वो होता है यहाँ पे देखिए इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि s का जो मतलब होता है वो t सेकंड में तय की गई दूरी होती है। ठीक है, t सेकंड में तय की गई दूरी होती है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है किससे। ध्वनि की तीव्रता किससे निर्धारित होती है, तो ध्वनि की तीव्रता देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा आयाम से। ये क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बाय मिस्टेक है, ये क्वेश्चन नंबर 284 हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आयाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार परिपथ में धारा की संगणना कीजिए। तो इसमें जो धारा निकल के आएगा वो आएगा देखिए 0.5 एम्पियर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इसमें कह रहा है कि किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो सही आंसर है इसका ठोस में जो है ध्वनि का वेग क्या होता है, अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगा, तो सही आंसर है इसका देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 2f के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 288। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 288 और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होगा। मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो देखिए सही हो जाएगा इसका, उसका संवेग दोगुना हो जाता है। ठीक है, उसका संवेग क्या होता है, दोगुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें कह रहा है कि एक गैस में संचारित होने पर तरंग की तरंगदैर्घ्य उसी ताप पर वायु में तरंगदैर्घ्य की दोगुनी है। यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर पर सेकंड हो तो गैस में तरंग का वेग क्या होगा। तो गैस में तरंग का वेग क्या होगा, तो गैस में तरंग का वेग जो है वो 680 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एम्पियर किसकी इकाई है। एम्पियर किसकी इकाई है, तो देखिए फ्रेंड्स एम्पियर जो है यह विद्युत धारा की इकाई होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है। निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है, तो परिबल जो है यहाँ पे यह एक सदिश मात्रा है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और इसमें कह रहा है कि न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है इसको और क्या कहा जाता है। तो याद रखिए इसे जड़त्व के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो इसका जो है देखिए यह विभवांतर मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्या मापने के लिए, विभवांतर मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि शब्द इंसोलेशन यानी कि आपतन का अर्थ क्या है। शब्द इंसोलेशन यानी कि आपतन का अर्थ क्या होगा। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है देखिए यहाँ पे आने वाली सौर विकिरण। ऑप्शन नंबर 2 ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 295, और इस पे कह रहा है कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है। तो इस प्रक्रिया में देखिए केवल संवेग जो है वह क्या होता है, सुरक्षित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है कितना। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात क्या रखता है। तो सही आंसर है 1 के बराबर या उससे अधिक रखता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सही आंसर है श्रृंखला बंधन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, श्रृंखला बंधन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि MCB जो लघु पथन के मामले में विद्युत की आपूर्ति को काट देता है क्या काम करता है। क्या काम करता है, सही है धारा के चुंबकीय काम करता है किस पर, माफ़ कीजिएगा, तो यह धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन में देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है कि स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है। स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का क्या होता है, सही है इसका ऑप्शन नंबर 1 चर त्वरण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 300 हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि देखिए पहले खाली जगह दिया, कह रहा है कि काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए संवेश प्रवाह हो जाएगा। ठीक है, संवेश प्रवाह जो है काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में सदिश राशि है। निम्नलिखित में सदिश राशि है, इनमें से कौन सा सदिश राशि है। तो वेग जो है फ्रेंड्स यह एक सदिश राशि होता है। ठीक है, वेग जो है क्या होता है, यह एक सदिश राशि है। इसके अलावा देखिए बल है, संवेग है, ये सब भी सदिश राशि के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और कह रहा है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो, लगभग कितना। न्यूनतम दूरी हो लगभग कितना है। तो सही आंसर है लगभग 17 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। तो वह हो जाएगा देखिए भूमिगत जल का ऊपर उठना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि रबर से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि। रबर से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि इसका रीजन है प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है। क्या होता है, प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी क्या। सही आंसर है कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 306, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो उसे विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि एक श्रृंखला परिमेय में
तीन प्रतिरोधक 140 ओम, 250 ओम और 220 ओम हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे 610 ओम। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लंबी और सीधी सोलेनॉइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो तो सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो सही हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? शून्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है। विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है, राइट आंसर है शुद्ध धातु की पतली परत से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इस यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान किसके साथ घटता है? गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान किसके साथ घटता है? सही आंसर है इसका देखिए ऊंचाई के साथ जो है गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि एक वस्तु सीधी रेखा में 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ता है। उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी? उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी? तो उसकी जो गति हो जाएगी 10 सेकंड के बाद वो हो जाएगा देखिए 80 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। और देखिए इसमें कह रहा है कि जब वेग समय एक ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो क्या होगा? तो वह हो जाएगा यहाँ पे त्वरण शून्य है। ठीक है, त्वरण क्या होगा उस समय? शून्य होगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है यदि 3 रेसिस्टेंसेज जो हर एक 2 ओम के हैं तो परिमय में 3 ओम का प्रभावी रेसिस्टेंस पैदा करने के लिए कैसे जोड़ा जाना चाहिए? तो कैसे जोड़ा जाना चाहिए? तो देखिए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे 2 रेसिस्टेंसेज जो है समानांतर संयोजन में और एक उनके श्रृंखला संयोजन में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? वह कौन सा उपकरण है? तो वह उपकरण हो जाएगा देखिए यहाँ पे सोलेनाइड हो जाएगा। ठीक है, वह कौन सा उपकरण है? सोलेनाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसमें कह रहा है एक लड़के द्वारा 1 किलो की वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका जो कार्य हो जाएगा वो 9.8 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 2 बल्ब 150 वाट और 60 वाट के हैं तो किस बल्ब का रेसिस्टेंस अधिक होगा? किस बल्ब का रेसिस्टेंस अधिक होगा? तो सही हो जाएगा इसका देखिए यहाँ पे 60 वाट का जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो देखिए इसमें कागज़ के टुकड़े का जलना जो है यह एक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा? कागज़ के टुकड़े का जलना जो है यह क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सी इकाई है? विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सी इकाई है? तो ओम जो है देखिए यह विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल तो वो हो जाएगा यहाँ पे हमेशा आकर्षक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा तो उपर्युक्त सभी जो है यह एक क्या है? गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। चलती हुई कार, विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज गन, खिंचाव मुक्त रबर बैंड। तो उपर्युक्त सभी जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे और इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? तो इसमें क्यूबिक मीटर जो है यह एक मौलिक इकाई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि समीकरण v बराबर u प्लस ए टी जानकारी देता है। समीकरण v बराबर u प्लस ए टी जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? तो यह वेग समय का एक कार्य है, इसकी जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे और देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? कौन सा संयंत्र है वो? तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे हाइड्रोमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? हाइड्रोमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है
कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है, तो यह हो जाएगा देखिए द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण का नियम का विरुद्ध। ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक इनमें से कौन सा है। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक, तो चांदी जो है यह विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि एक्सरे के खोजकर्ता थे, एक्सरे के खोजकर्ता, तो इसमें जो रॉन्टजेन दिया हुआ यह एक्सरे के खोजकर्ता थे। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक, तो एसआई पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि उष्मा की उस मात्रा को कैलोरी कहते हैं जो 1 ग्राम जल के ताप को निम्नलिखित अंश से बढ़ा देती है। निम्नलिखित अंश से बढ़ा देती है, सही है इसका देखिए 1 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की थी। निम्नलिखित में से किसने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की थी, तो आइजैक न्यूटन जो है इन्हीं के द्वारा यह खोज किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सुपरसोनिक जेट की चाल होती है। सुपरसोनिक जेट की चाल होती है, तो सुपरसोनिक जेट की जो चाल होती है वह ध्वनि के वेग से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि निम्न में से किसने पहला आधुनिक मोटर कार बनाया, तो सही हो जाएगा इसका यहाँ पे हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड जो है यह पहला आधुनिक मोटर कार बनाया था, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। कार्य करने की क्षमता, तो कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है तापमान को किस इकाई में मापा जाता है। तापमान को किस इकाई में मापा जाता है, तो राइट आंसर है देखिए इसे डिग्री सेंटीग्रेडेड में मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि शुद्ध पानी को गर्म किया जाए तो वह कितने तापक्रम पर उबलता है। यदि शुद्ध पानी को गर्म किया जाए तो वह कितने तापक्रम पर उबलता है, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बल्ब में लगा फिलामेंट किस चीज़ से बना होता है। बल्ब में लगा फिलामेंट किस चीज़ से बना होता है, तो यह बना होता है टंगस्टन का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत धारा मापने में किस उपकरण का प्रयोग होता है। विद्युत धारा मापने में किस उपकरण का प्रयोग होता है, सही आंसर है एमीटर का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद है कि एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी। लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी, सही हो जाएगा इसका देखिए यहाँ पे 40 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तथा वेग को आधा कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो पिंड की जो गतिज ऊर्जा है इसमें क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, सही आंसर है इसका देखिए यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कह रहा है जब कोई बल 0.6 केजी द्रव्यमान के पिंड में 0.08 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल्ब का माफ कीजिएगा तो बल का परिमाण क्या होगा। तो बल का परिमाण क्या होगा, तो बल का जो परिमाण हो जाएगा देखिए बल बराबर होता है मात्रा गुणित त्वरण, तो इसका जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 0.048 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें कह रहा है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर संवेग क्या हो जाता है। तो इसका जो संवेग है वो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 1/2 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बालकों के दो समूह एक रस्सी पर विपरीत दिशाओं में 10 न्यूटन का खिंचाव बल लगाता है तो रस्सी में तनाव का बल क्या होगा। तो रस्सी में तनाव का बल क्या होगा, तो इसका जो बल हो जाएगा वो 0 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो त्वरण क्या होगा। तो त्वरण क्या होगा, तो इसका जो त्वरण हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा। किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा। तो उसका जो भार है वह क्या हो जाता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल होता है। आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल होता है तो इसका जो गुणनफल हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे कह रहा है कि दाब का मात्रक होता है। दाब का मात्रक होता है तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर का पावर -2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होगा। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर, तो अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है, घटता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है डायनेमो से प्राप्त धारा होती है। डायनेमो से प्राप्त धारा होती है। डायनेमो से प्राप्त धारा जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 और 2 दोनों, यानी कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और देखिए इसमें कह रहा है कि 0.2 सेंटीमीटर व्यास की एक नली में स्तरीय प्रवाह के लिए पानी का औसत वेग क्या होना चाहिए। तो सही हो जाएगा इसका यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 0.01 मीटर सेकेंड पावर -1 हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इसमें कह रहा है कि एक विसर्जन नली में n=4 अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन की कुदान से कितनी रेखाएं उत्सर्जित हो सकती है। कितनी रेखाएं उत्सर्जित हो सकती है, तो इसमें 6 रेखाएं जो है यह उत्सर्जित हो सकती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि 1 सेकंड लोलक को एक परिवहन वाहन में ले जाया जाता है। जब वाहन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है तो दोलन काल क्या होगा यदि वाहन ऊपर की दिशा में चलता है। यदि वाहन ऊपर की दिशा में चलता है तो देखिए इसका हो जाएगा 1.69 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 3 सेकंड के बाद चाल कितनी हो जाएगी। 3 सेकंड के बाद चाल कितनी हो जाएगी, राइट आंसर है इसका यहाँ पे 32 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसी पत्थर को किसी चोटी से गिराया जाता है, 100 मीटर गिरने के बाद पत्थर की चाल क्या होगी। 100 मीटर गिरने के बाद पत्थर की चाल क्या होगी, तो इसमें पत्थर की चाल 44.3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद है कि विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। समानुपाती होती है तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए गिरने के समय के वर्ग का समानुपाती हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। नेक्स्ट है 1 केजी की वस्तु का वेग 1 मीटर पर सेकंड हो तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, तो इसमें गतिज ऊर्जा का मान जो है वह क्या हो जाएगा 1/2 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा। उसके बाद कह रहा है इसमें कि एक अवतल लेंस का नाभिकीय लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी। उसकी क्षमता क्या होगी, उसकी जो क्षमता हो जाएगी फ्रेंड्स वो -2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर 2 होगा क्वेश्चन। और इसमें कह रहा है कि 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है तो 30 दिन के माह में उपभोक्त विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा। तो देखिए इसका जो मान हो जाएगा वो 30 kWh यानी कि किलोवाट आवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि 220 वोल्ट के बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। बल्ब की शक्ति क्या होगी, तो इसमें जो बल्ब की शक्ति हो जाएगी वो 100 वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें कह रहा है कि यहाँ पे देखिए 10 म्यू सी और 5 म्यू सी के दो आवेशों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उनके बीच कितने कूलॉम बल का अनुपात का अनुभव होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 1:1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे और इसमें कह रहा है एनटीपी पर वायु की पैरावैद्युत शक्ति 3 × 10⁶ VYM है तो 3 मीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक को दिया जाने वाला अधिकतम आवेश क्या होगा। तो इसका जो अधिकतम आवेश हो जाएगा वो 3 × 10⁻³ C हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर। उसके बाद में कह रहा है कि एक पिंड की गतिज ऊर्जा 300% बढ़ जाती है, पिंड का रैखिक संवेग कितना बढ़ेगा। पिंड का रैखिक संवेग कितना बढ़ेगा, तो इसका सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे 200% हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 200%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इस पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों के साथ नहीं हो सकती है। निम्न में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों के साथ नहीं हो सकती है, तो वो घटना है यहाँ पे ध्रुवन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किसी एक समान वृत्तीय गति में, किसी एक समान वृत्तीय गति में, तो वह हो जाएगा यहाँ पे वेग एवं त्वरण दोनों ही नियत रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 365 दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स कह रहा है कि केतली में पानी गर्म होना उदाहरण है किसका। केतली में पानी गर्म होना उदाहरण किसका है, तो यह संवहन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक चुंबकीय सुई असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, इस पर कार्य करता है, इस पर कार्य करता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे बल एवं बल आघूर्ण दोनों। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विकिरण वायु द्वारा सर्वाधिक सुगमता से रोके जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विकिरण वायु द्वारा सर्वाधिक सुगमता से रोके जा सकते हैं, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए बीटा किरणें। ठीक है, क्या हो जाएगा, बीटा किरणें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि परम ताप T पर आदर्श गैस के अणुओं गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, तो सही हो जाएगा इसका देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिर पड़ता है, इसका प्रमुख कारण क्या है। इसका प्रमुख कारण, तो इसका जो प्रमुख कारण है वह है गति का जड़त्व। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के अनुपात का आयाम कितना है, इसका आयाम कितना है, तो इसका आयाम जो है वह प्रेरकत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि एक परावर्तक से एक ध्वनि की गूंज सुनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम दूरी कितनी है। यहाँ पे v बराबर जो है यह क्या हो जाएगा, ध्वनि का वेग हो जाएगा। तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, v/20 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि हीलियम गैस से भरे एक बंद बेलनाकार नलिका से होकर प्रकाश गुजरती है, यदि गैस को धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाए तो नलिका के अंदर मौजूद प्रकाश की गति क्या होगी। नलिका के अंदर मौजूद प्रकाश की गति क्या होगी, तो उसकी जो गति है वह पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि जब बैरोमीटर में दबाव 76 सेंटीमीटर से कम होता है तो पानी का क्वथनांक होता है, तो पानी का क्वथनांक होता है, तो पानी का क्वथनांक जो है क्या हो जाएगा, 1000 सेल्सियस से कम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष की लंबाई दूरी लगभग कितनी होती है, एक प्रकाश वर्ष की लंबाई लगभग कितनी होती है, तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का यहाँ पे 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर गुने 10-12 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो जे थॉमसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी का मान है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी का मान कितना है, तो सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से सही कथन चुने, इनमें से सही कथन चुने। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो 1 में है कि द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है, यह कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि गिलास में पानी का बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए आयतन जो है इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आयतन क्या रहेगा, वही रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा, तो सही हो जाएगा इसका देखिए अधिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। उसके बाद में कह रहा है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है किसमें, तो ध्वनि तरंगे जो है यह निर्वात में नहीं चल सकती है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बट्टे में क्या होगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कहा जा रहा है, तो सही है इसका देखिए यहाँ पे 1 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर।
नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होगा। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है। तो वो हो जाएगा यहाँ पे निहार, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है। राइट आंसर है इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा देखिए, यांत्रिक ऊर्जा में। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें कह रहा है हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। तो सही हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 2.42। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। सही है देखिए लाल रंग के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्यक रूप से प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है किस रूप में। इस प्रभाव को किस रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर इसे अपवर्तन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि लघु परिपथ के समय परिपथ की विद्युत धारा क्या होगा। राइट आंसर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई, तो इसकी जो एसआई इकाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है। निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है। तो यह किसको करेगा, दाब को परिभाषित करेगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, तो यह जनित्र कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है यदि कोई माफ कीजिएगा, कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही हो, यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन है किसका। यह कथन किसका है, तो यह कथन हो जाएगा फ्रेंड्स न्यूटन के गति के प्रथम नियम का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो यहाँ पे फोन जो है फ्रेंड्स यह एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर। विद्युत बल्ब का तंतु बना हुआ होता है किसका। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना हुआ होता है, तो यह बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। उसकी गतिज ऊर्जा, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है फ्रेंड्स वह 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक में व्यक्त की जाती है। ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक में व्यक्त की जाती है, तो वह जो हो जाएगा यहाँ पे देखिए डेसिबल में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें कह रहा है कि अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को देखा जा सकता है। अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को देखा जा सकता है। सही है इसका यहाँ पे देखिए दूरदर्शी यंत्र के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में आमतौर पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें देखिए फ्रेंड्स आमतौर पर अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि एम्पियर मात्रक है। एम्पियर मात्रक है किसकी, तो एम्पियर जो है यह धारा की मात्रक होती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है, तो ओम जो है यह एक मूल मात्रक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि एक हीटर का तंतु बना होता है। एक हीटर का तंतु बना होता है किसका, सही आंसर है नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट निम्नलिखित गति में से कौन सी तीव्रतम है। कौन सी तीव्रतम गति हो जाएगा, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए 19 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कह रहा है कि हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए, हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए प्रतिबल बराबर विकृति, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है जीनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है। जीनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है, तो सही हो जाएगा देखिए वोल्टता नियंत्रक के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे,
और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है एसआई मात्रक में बोल्ट्जमान नियतांक का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो मान हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, सही आंसर है इसका देखिए ठोस में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है। वह किस प्रक्रम के कारण होती है, तो सही हो जाएगा देखिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होगा वह कौन सा है। तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए बैगनी रंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और देखिए इसमें कह रहा है कि भार का एसआई मात्रक क्या है। भार का एसआई मात्रक, तो भार का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी। उसकी कुल ऊर्जा जो हो जाएगी वो नियत रहती है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बल का विमीय समीकरण क्या है। बल का विमीय समीकरण, तो बल का विमीय समीकरण यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो दिया हुआ है देखिए ये क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन होता है कितना। जब विस्थापन कितना होता है, तो सही हो जाएगा देखिए 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सही आंसर है रॉकेट जो है यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है। सही आंसर है इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आधार हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि सोनार में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती है। सोनार में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती है, सही आंसर है पाराध्वनि, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के बल में ऊर्जा सबसे कम होगी। ऊर्जा सबसे कम होगी, तो देखिए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, यानी कि CFL में हो